धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी वकील ये कस्सी चलाते हुए धन धन सतगुरु। ये बाजपुर आश्रम आप इनको बिजली देखते हुए ये सत्संग सेवा कराती है जी। बाबा कहते हैं सतगुरु का सिमरन सबसे ऊंचा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ये देखे सात संगत बच्चों को लंगर खिलाते हुए बाजपुर आश्रम में आप भी आइए। और ये रूहानियत का स्कूल है जी। ये हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी छोटी मोटी हस्ती नहीं है जी। आज हमने खुद विचलन होते हुए खुद अपने प्रकाश देखा है। इन्होंने जो कुछ दिया है भाई बहुत ही एक रूहानियत का बीज डाला। हर जो भी नामदानी जीव उनके पास है। आपने सतगुरु की बात करे धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अब देखिए हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी की बात है। वकील पहले मस्ताना जी आए, मस्ताना के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद वकील है। धन धन सतगुरु तेरा। ये देखिए बाजपुर आश्रम कितना रूहानियत की दौलत है। देखते हैं देखते देखते मन नहीं भरता। देखते रहिए। स्टेज है पूज्य परम संत वकील मैनेजर मस्ताना की स्टेज है। ये देखिए सब साथ संगत बैठी हुई है, महाराज जी का वेट कर रहे हैं। ये देखिए गेट पे है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पूज्य परम संत वकील साहब जी अब गद्दी पे विराजमान है। 1998 के बाद मैनेजर साहब ज्योति ज्योत समा गए थे। अब देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर है। ये देखिए दीवारों पे लिखवा रखा है मैनेजर साहब जी ने। ये आश्रम है जगमालवाड़ी आश्रम, हरियाणा, सिरसा जिला। वहाँ पे देखिए जाइए, मोस्ट वेलकम। दुनिया का 8वां अजूबा आता है जी। देखोगे आपकी भी नज़रें बोलेगी वाह भाई वाह। सतगुरु की बहुत ही दया है आप हम पे, आप सब पे। देखिए धन धन सतगुरु। ये रूहान ये सचखंड 8वां अजूबा आता है जी। जाइए आप। ये देखिए हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी आज पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई ये सतगुरु का नाम जप लो, जप ले रे सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे। बिना नाम जपे सतगुरु का दरगाह में होए बदनाम रे। एक शब्द मस्ताना साहब जी ने 6 महीने गवाया। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए जीवन तेरा सुधर। किस लिए गवाया? क्या आदमी के माइंड में बैठ जाए ध्यान सतगुरु से लगा के ही परमात्मा पाते हैं। हाँ धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी बहुत ही सुशील और क्या बताएं सही है। देखिए मस्त जगमालवाड़ी डेरे आश्रम की वो ये वहाँ बाजपुर आश्रम की वो है। धन धन सतगुरु तेरे वकील साहब जी तेरे आसरा। और धन धन सतगुरु तेरे। ये बाजपुर आश्रम का ये पीछे का वो है। धन धन सतगुरु। ये जगमालवाड़ी दा है पूरा। धन धन सतगुरु वकील साहब जी ये की बात कहते हैं कि सिमरण करो। आप देख लो सत महाराज जी 2 घंटे भजन पर बैठते, 2 घंटे रेस्ट करते, 2 घंटे 12 घंटे बैठना, 12 घंटे आदमी कह रहा है अंदर से हुक्म आया है कि आप जपे औरों को जपे। और ऐसे कोई नहीं जपता है। सब एक बाणिया था, उसका बच्चा एक दिन सत्संग सुनाया और सुन के और फिर आके बताया। देखा ये देखिए हमारे माय फादर सुमित्रा जी, सुरेंद्र जी। ये देखिए बाबू के साथ ये हमारे वकील साहब जी बताया कि भाई धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बताया कि भाई रूहानियत के सतगुरु की अपने एक ही बात कहते हैं कि वो उसका लड़का सत्संग सुनाया और अगले दिन आया एक गाय 1-2 शेर खा लेगी, 4 आटा खाने दे। उसका बाप बोला कि बेटे क्या कर रहा है तू, भगाते को नहीं। बोले पापा ऐसे दिल 1-2 शेर खा ले क्या फ़र्क पड़ता, हमारे दौलत कम है। पर वो बोला ये बात कहाँ सुन गया। बोला सत्संग में बता रहे थे महाराज जी। बोले अच्छा। बोला मैं वहीं पल्ला झाड़ के आ जाता हूँ। वही बात है जी, सात संगत से विनती है सब पल्ला झाड़ के निकल लेते। सतगुरु की बात पे अमल करा करो। सतगुरु बहुत ही ये देखिए दिल्ली आश्रम धन धन सतगुरु तेरा आसरा। नाली का बच्चा यहाँ पे गए हुए थे देखने के। बहुत ही
बहुत ही केशवपुरम डेरा है। आइए, आपका मोस्ट वेलकम। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरा। जप ले सतगुरु का नाम, जप ले। देखिए, भाई को लाइक करे, शेयर करे, कुछ करे ना, सतगुरु की बात पे ध्यान दे। एक जगह उल्टी बोलती मार के बैठना, जिंदा मरना है। जैसे जवान फौज में भरते हैं, ऐसे जवानी बैठे बुढ़े को आज तीसरा घेर लेगी, रोग घेर लेगी, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अपने जवानी में ही एक फकीर था यूपी में, बताते हमारे वकील साहब जी कि वो 6 साल की उम्र में भक्ति नाम जपने लगा, जब उसको मालिक मिला। पूज्य परम संत वकील साहब जी, एक ने अच्छा फेस है, चेहरे पे नूर है। देखिए, बाजपुरा आश्रम में गुरुमुख जी और सत्संगत ये महाराज जी का पार्क बना रही है। यहाँ पे सेवादार अपने सारे परिश्रम कर रहे हैं। ये अच्छा पार्क बनेगा, महाराज जी इसमें अपना वो करेंगे। बहुत ही अच्छा महाराज जी ने अब जब डेयरी में सब कुछ कर लिया आपने। यहाँ पे अच्छे से घास उसमें अपने साथ संगत कर रही हैं। कैसे भाई इनको तजुर्बाएंगे, कोई रोहतक की तरफ से कहीं के है, सब सेवादारों को पता है कैसे यहाँ पे इसको निराल जाएगा, कैसे इनमें अच्छे से घास गया, अच्छे से करे महाराज जी के लिए। धन धन सतगुरु तेरे असर। गुरुमुख जी साथ में हैं और नारा बोल रहे हैं, और जो भी सहायता चाहिए वो सहायता दे रहे हैं साथ संगत को। धन धन सतगुरु तेरे असर। वकील साहब जी का एक ही बात है कहना, अपना बाणा साफ रखो, ध्यान सतगुरु मतलब अपने सतगुरु से ध्यान लगाओ, और अपने अंदर में ही राम को, रब को, परमात्मा को पाओ। अंदर है जो कुछ, बाहर कुछ नहीं है। अंदर तेरे है कस्तूरु सुनो वेखी तू जरूर है बंदे दे। देखिए, बाजीपुर धाम में बार गेट के अंदर बढ़ते हैं, दरवाजे उसके वहाँ पे पानी डाल के सफाई कर रहे हैं बच्चे साथ संगत। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आप भी आइए, देखिए बहुत ही अच्छे से काम सेवा करता है, और आपका भाई भी देखता है कुछ छोड़ जिसका भाई जो अपना वो करवा दे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अब पूज्य परम संत वकील साहब जी का सत्संग स्टार्ट हो रहा है, उनकी बातों पर अमल करो, ध्यान से सुनो। सतगुरु वकील साहब जी बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। उनकी संतों की बात में अमल करो, सुख पाओगे, नहीं तो 84 में धक्के खाओगे, कभी कीड़ा मकोड़ा पतंग क्या क्या बनते जाओगे। अपने वकील साहब जी की बात पे अमल करो। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। देखिए, यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। अब महाराज जी का सत्संग चालू होने वाला है। सतगुरु की बात पे ध्यान दो, अमल करोगे सुख पाओगे, नहीं 84 में धक्के खाओगे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ध्यान ओ कहते नहीं है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए जा, कभी तो धनी नवाजेगा, दर छड़ना जाए। उसके दर पे पड़े रहो, कभी तो धनी नवाजेगा, सतगुरु नवाजेगा। और सास करो सिमरन। आज बाबू चल, सास करो सिमरन, एक दिन गुरु मिल जाए। सतगुरु अब लो सत्संग चालू हो गया। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, तेरे आसरा। जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग कर ही पाया। जिसने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग के पाया है। पूज्य मनेश साहब जी को बुखार भी होता था तो बाहर बरामदे में आके बैठ जाते थे, 12 बजे सबको जुगा के रखते थे। एक हनुमानगढ़ का प्रेमी आया ते वो आगे बैठा था, ते वो नींद कर रहा था। ते मस्तान ने पूज्य मनीष साहब कहने लगे, तू कहाँ से आया? कह जी मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। कह भाई ये सोच के आया भाई डेरे जाएंगे कि संतों के सामने जाके नींद करेंगे। हाँ जी। जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग कर ही पाया है। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे, सारी दुनिया नींद के प्यार से अपने परमेश्वर को गुआच में खो बैठी है। नींद के प्यार में परमेश्वर को गुआच बैठी। हाँ जी। दिन कार व्यवहार के लिए है, रात मालिक को प्रकट करने का समय होता है। उस समय परमेश्वर की खास रहमत उतरती है।
परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। एक बार है महाराज सावन सिंह के वक्त की बात है कि महाराज जी सत्संग करके ते अंदर जाने लगे। एक प्रेमी कहने लगा जी दया मेर करो। महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी लाजो साथ थी। वो कहने लगा जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे कि हम दया मेर सबको देते हैं, ये लेते ही नहीं है। क्या जी लेते क्यों नहीं दया मेर, क्या कोड़ी है? क्या वो सतगुरु रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक घर घर फिरता है ते सबको दया मेर देता है। नींद का दया मेर का टोकरा लिए फिरता है। सब सोए पड़े होते हैं या वैसे विकारों में उलझे होते हैं। 2 बजे से लेके 6 बजे तक नींद का पूरा जोर होता है। जो जागता है वो दया मेर ले लेता है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। जिसको जागना आ गया सारा कुछ ही आ गया। तुम जाग के देखो, तुम ये तजुर्बा करो, रात को जागो तो दूसरे दिन देखो भाई तुम्हारे काम कैसे चलते हैं। तुम्हें ऐसे महसूस होगा भाई सतगुरु मेरे सारे काम करता है। हाँ जी। और नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। हाँ, नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। कई कहते हैं हमारे गुजारा नहीं चलते, तुम जाग के देखो। हाँ जी। नींद अंधेरे का रूप है और कभी किसी को अंदर परमेश्वर देखने नहीं देती। हाँ, वो बोली निर्मल बोली निंदरिया मोरी बैरन भाई। निंदरिया मोरी बैरण भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई। तो एक बार सैन में पूज्य मनीष साहब बैठे थे, आगे संगत बैठी थी। ते एक प्रेमी कहने लगा कि जी मुझे तो नींद नहीं आती, बड़ा बीमारी है मेरे तो। एक दूसरा पास में प्रेमी बैठा था, वो कहने लगा मेरे वाली नींद तू ले ले यार, सारे ले ले। हाँ जी। कि कोई जागे जोगी भोगी, कि राजा की चोर, कि कोई जागे जोगी भोगी, कि राजा की चोर, कि कोई जागे संत विवेकी, लगन राम की ओर। हाँ, की जागे जोगी भोगी, की राजा की चोर। राजा जागता है उसको चिंता रखती है, तो चोर जागता है भी चोरी करेंगे। विषय विकार वाला जागता है विषय विकार भोगेंगे। उनका तो फिजूल है। असली जागना क्या है? एक जगह संत लगन राम की ओर, मालिक के लिए जागना है। मस्ताना जी ऊंट किराया कर लेते थे, सारी रात फिरते रहते, सिमरण करते रहते थे। हाँ जी। जागे से पर लोग बनत, सोए बड़ा दुख होए। हाँ, सारी रात सोए रहो, सुबह उठो मुंह ऐसा होगा कुत्ते ने मुंह पर पेशाब किया हुआ है। हाँ जी। तो जाग के देखो चेहरे पर रौनक होगी, नूर आएगा। हाँ जी। जागे से पर लोग बनत हैं, सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु लीने जो जन जागे, करतम करता हो। आगे नहीं बात है। सतगुरु लीने जो दिन जागे कर्तम करता हो। कर्तम करता क्या? सबका प्रधान बन जाता है। एमएलए बन वास्ते, एमपी बन वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं, इस बात पर कोई आता ही नहीं है कि तुम मालिक के लिए जागे, दुनिया तुझे सलाम करेगी। मस्ताना जी क्या करते कि तुम बैठ के सिमरण करे तो दुनिया वहां राधा स्वामी सत्संग में, सत्संग घर में एक करमचंद प्रेमी का सेवादार था।
उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे पास कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे तू सिमरन कर, तू जाग, दुनिया तेरे पीछे है। हाँ जी, जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु लीने जो जन जागे, करतम करता होए, करतम करता होए। करतम करता होए, करतम करता होए। नींदरिया सुनो भाई, ये कोर्स ये फकीर के साथ में रह के हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, कुटिया की मस्ती। मस्ताना जी सर से राधा स्वामी सत्संग घर में रहा करते थे। एक बड़ा सारा हॉल था, उसके बीच में एक गुफा बनी थी, ऊपर एक लकड़ी का खोल था। तो मस्ताना जी उस गुफा के अंदर बैठ जाते। तो प्रेमी रात को आते ते आकर के चारों पासे बैठ जाते। उनको हुक्म ये था वही कुराड़े नहीं मारने, ते बात नहीं करनी, ते बैठ के सिमरन करना है। उन्होंने साथ रह के ये कोर्स कराया। हाँ बोल, कुटिया की मस्ती। सूरज छिपने के साथ ही प्रेमी आने शुरू हो जाते और तकरीबन 9 बजे तक सब पहुंच जाते। किसी को बोलने की आज्ञा नहीं थी, चुपचाप जाकर भजन पर बैठ जाते। अगर किसी की आवाज आती या किसी को जरा सी नींद आ जाती तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था। बिस्तर समेटो तथा सिर के ऊपर उठाओ और जाओ, कोई लिहाज नहीं होती थी। पूज्य मस्ताना जी रात को 10 या 11 बजे गुफा से बाहर निकलते और फिर चाय पीते। फिर मजलिस शुरू हो जाती। सतगुरु का जस, भजन, सिमरन, इश्क और प्रेम की चर्चा चलती रहती थी। पूज्य मैनेजर साहब जी से वचन पढ़वाए जाते। कभी भजन पर बैठा देते तो कभी सबको खड़ा कर देते। रात को 3 बजे रोटी बननी शुरू होती। सबको एक एक रोटी देते। 1 घंटे आराम करने को कहते। कोई घुराटे मारता तो कुटिया से बाहर निकाल देते। डरते डरते 1 घंटा सोते। पूज्य मैनेजर साहब जी रोज देखते कि सुबह होते ही कभी किसी का बिस्तर घर भेज दिया जाता तो कभी किसी का। वह बेचारा सारे दिन बेहोशी में फिरता रहता और शाम को बिस्तर सिर के ऊपर उठाए दरवाजे के आगे खड़ा मिलता। पूज्य मस्ताना जी जब उसकी तड़प को देखते तो उसे अंदर बुला लेते। इसी खुशी में उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। जब बाहर निकाल दिया जाता तो हाय हाय करता फिरता, जिस तरह पानी से बाहर निकली हुई मछली तड़पती है और फिर पानी में जाना चाहती है। इसी तरह प्रेमी तड़पते रहते थे। जो प्रेमी कुटिया में होते थे वे डरते रहते थे कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि उनका बिस्तर भी बाहर निकाल दिया जाए। एक बार महात्मा नियामत राम और लाला खुशी राम जी का बिस्तर बाहर निकाल दिया गया और कहा कि तुम घर जाकर भजन करो। वे बाहर बैठे रहे और कहने लगे हम घर नहीं जाएंगे, भले ही चाहे हमें कुल्हाड़े से काट दो। एक दिन विद्याधर प्रेमी को कुटिया से बाहर निकाल दिया कि घर जाकर काम करें। वह घर जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गया और बाहर ही नहीं निकला। कहने लगा कि मुझे दोबारा कुटिया में भेजने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं इसी तरह प्राण त्याग दूंगा।
जेठ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही अंदर पड़ा रहा। आखिर घर वाले उसको कुटिया में छोड़ आए। पूज्य महेंद्र साहब जी बताया करते थे कि रात को जगाने का इंतजाम करने के लिए कई बार मस्ताना जी करमचंद सेवादार, जो दरी खींच देने में कंजूसी करता था, उसको पास बुला लेते और अपने साथ चाय पिलाते। वह चाय पीकर मस्त हो जाता और कहता कि जिस किसी चीज की जरूरत हो स्टोर में से ले आओ। वहां से कभी कोई चीज या दरी वगैरह ले आते और गुफा का दरवाजा बंद कर लेते। उस दरी के टुकड़े करवाकर सबको सुई धागा पकड़ा देते कि इन टुकड़ों के चारों तरफ सिलाई कर दो। पूज्य मस्ताना जी सबको जगाने के लिए कोई न कोई प्रबंध करते ही रहते थे। आप बताया करते थे कि पूज्य मस्ताना जी ने जो प्यार, जो खुशी, जो नशा कुटिया में बख्शा, वह कहने सुनने से बाहर है। हाँ जी, डॉक्टर कहते हैं बिना सोए तो आदमी पागल हो जाता है। हाँ, हम वहां वैद्य के पास गए, वो कहने लगे 9 बजे सो जा करो, सुबह 6 बजे उठा करो। हाँ जी, हाँ वो निंद्रिया। सतगुरु लीने जो जन जागे, सतगुरु लीने जो जन जागे, कर्तम करता हो, कर्तम करता हो। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, ये पलटू का फैसला है। सतगुरु ने जो दिन जागे कर्तम करता हुए। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले है। जहाँ जाएगा वहां बल्ले बल्ले, पाकिस्तान में जाएगा तो वहां भी बल्ले बल्ले, इंग्लैंड में जाएगा तो वहां भी बल्ले बल्ले, जहां भी जाएगा वहां बल्ले बल्ले है। ये असली पातशाही है। संत ये कोर्स कराने आते हैं। हाँ जी, सारथ लीने सब जग जागे, सारथ लीने सब जग जागे, परमारथ जागे न कोई, परमारथ लीने जो जन जागे, भजन बंदगी हो। हाँ सुन भाई, माँ है, उसका बच्चा बीमार है, सारी रात जागेगी। जे बच्चा ठीक हो गया तो सो जाएगी। हाँ जी, सारथ लीने सब जग जागे, परमारथ परमारथ लीने भजन बंदगी हो, भजन बंदगी हो। काम क्रोध लीने जो जन जागे, गए जिंदगी खोए। काम क्रोध लीने जो जन जागे, गए जिंदगी खोए। ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे, ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे, होनी होए सो होए। तो भाई ये कहता है ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे, होनी हो सो। ज्ञान खड़ग क्या है भाई? सतगुरु का आसरा लेके फिर जागे। भाई सतगुरु तू जगाए तो जगाए। सतगुरु जो कुछ बनना है तेरी मेहर से बनना है, अपनी मेहनत ते सतगुरु की दया मेहर, ये दोनों ने काम करना है। हम मेहर को आगे रखते हैं तो मेहनत को पीछे रखते हैं।
वे आप मेहर करोगे तो बात बनेगी। ये कुछ मेहनत करे तो मालिक मेहर भी करता है। करनी और दया, करनी और दया साथ साथ चलती है। करनी और दया ये साथ साथ चलती है। बच्चा है, खड़ा होने की कोशिश करता है, बाप उंगली पकड़ा देगा, तो ये कोशिश करेगा तो मालिक दया मेहर करेगा। हाँ जी। करनी और दया साथ साथ चलती हैं। करनी बगैर दया नहीं तथा दया बगैर करनी नहीं। करनी बगैर दया नहीं, कुछ तो कर, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे, फिर वो दया मेहर करेगा। हम कहते हैं तुम दया मेहर करेगा तो फिर बात बनेगी। हाँ आगे। दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। हाँ, दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। सारे ही आलसी हुए पड़े हैं। हाँ जी। हाँ बोल। आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम बने। जो भजन के चोर हैं उनको आलस ते नींद सताती है। नित ने भरम भय, भरम क्या, ये त्रिलोकी तक सारा ही भरम है, सारी दुनिया भरम में फिरती है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, निस दाम जो चमक चंदायन बेके, ए निस जोत निरंतर पेके। तो सिमरण करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएंगे, शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, तो ये परम का संगल टूट जाएगा, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ते सारा काम बढ़ गया। हाँ जी। काम क्रोध काम क्रोध के धक्के खावे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। हाँ, लोभ लहर में डूब मरे। हाँ जी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे दुश्मन है। ये ठगों की नगरी है। ये हम सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। लोभ लहर में मोह की धारा सिद्ध नार विसारा हो। हाँ, ये क्या कहता है? यह संसार एक बड़ा जंगल है। हाँ, ये दुनिया एक बड़ा जंगल है। हाँ जी। जिसमें घनी आबादी है, जहाँ पर सभी अपना अपना रास्ता भूल गए। हाँ, सारी दुनिया अपना राह भूले है। मस्ताना जी दिल्ली गए, जमुना जी के पुल के ऊपर खड़े हो गए, तो लोग कई इधर जा रहे थे, कई इधर जा रहे थे। तो मस्ताना जी कहते, ये लोग कहते हम घर जा रहे हैं, घर कोई भी नहीं जा रहा, सारे ही उजड़ फिर रहे हैं। हाँ जी। और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी डाकुओं से परेशान होकर भटक रहे हैं। हाँ, मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के लाए हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार है। जिस तरह कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है। हिंदुस्तान का राज चला जाए वो मिल जाएगा, पर ये रात ये किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। जो सांस है वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। हम कहते हम तरक्की कर रहे हैं, ये स्वासा रूपी पूंजी बर्बाद हो रही है। ये स्वासा रूपी पूंजी हमारे पास है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। हमारे पास जेब में पैसे होते हैं तो जी करता है, बाजार में जाते हैं, भाई ये चीज खरीद ले, ये खरीद ले। पैसे नहीं होते तो कोई चीज नहीं करता। तो ये स्वासा रूपी पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई तो यहां से जाना पड़ेगा। आदमी की मौत आ गई, उसको कहो भी तेरे को 10 करोड़ रुपए देते हैं, हिंदुस्तान का राज देते हैं, उसके लिए तो बेकार है। तो ये सारा अड़ंगा बेकार हो ही जाना है। इस स्वासा रूपी पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। इस पूंजी से हमने करना क्या था?
कबीर ने लिखा, किन्नी बन जो कांसी तांबा किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का ऐसी खेम हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। इस पूंजी से ये व्यापार करना है। जो ये व्यापार नहीं किया तो ये पूंजी गई। हाँ जी, आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, ताज्जुब तो इस बात का है कि लोग बड़ी खुशी के साथ इनकी संगत करते हैं और ये जानते ये अचंभे वाली बात है भाई। ये दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर ये मन भी दुश्मन है। ये मन इनकी तरफ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ता ही नहीं है, विषय विकारों को नहीं छोड़ता। हाँ जी, मन को पता है भी माल की बंदगी करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, पर ये फिर भी नहीं करता। हिरानी इस बात की है। हाँ जी, और ये जानते हुए भी कि इन डाकुओं की सोबत में दुख ही दुख है, इनका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे जहर खाते हैं, चिल्लाते हैं और फिर जहर खाते रहते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो इन डाकुओं की चालाकी समझने लगते हैं। उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो इनकी दोस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे हैं जो संतों से आकर मिलते हैं, जो उन्हें सब धुन के रास्ते पर लगा देते हैं और उन्हें इस बिहाड़ वन से निकालकर शांति और आनंद के अविनाशी धाम सचखंड पहुंचा देते हैं। और जुनम अपड़ वे हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सुनो भाई, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र कंदरव देवी देवता। 184 जून सब आई मानस को प्रब्धि बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चूके आवे जाए दुख पाइंदा। ये बेला फिर अतने आवे पक किसी पछताइंदा। 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जामा मिला है, ये हमें एक चांस मिला है, हमने इसका फायदा उठाना है। नहीं तो ये जेली आया, जेली चले गया। हम हैं क्या? दरख्त तो कैद खड़े हैं, सुअर गंद खाते हैं, पशु बंदे खड़े हैं। हम क्या है? ये जेल की चलती फिरती कोठड़ी है। कोठड़ी कभी इधर रुड़ जाती है, कभी इधर रुड़ जाती है, रुड़े फिरते हैं बस। हाँ जी, ये तो कई युगों में पूरी होती है। हाँ, 84 भुगतने के लिए फिर करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया की गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। संत ये नहीं कहते भी मरने के बाद तुम्हें छुटकारा होगा। वो कहते हैं साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जिंदे जी शरीर से निकलना है कि आत्मा का कल्याण करना है। मुक्ति का मतलब ये है भी ये शरीर से निकल जाए, रूहानी मंडलों में चले जाए, फिर वापस भी आ सकता है। जो आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियां हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 तैयार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे। कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, यहाँ मृत मंडल में आ गए। जिन्हें अच्छे ज्यादा किए हैं बुरे थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी जरा आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज्यादा किए हैं अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी मुसीबतों में गुजरती है। जो रूहें स्वर्गों से आती है उनकी जिंदगी जरा ठीक हो जाती है। हाँ जी, अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है। हाँ, 1 दूनी 10 साल की करें तो फिर तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। बोलो भाई, 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, 200 भी बहुत होते हैं। 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है, किसी को चिंता है इस बात की? तो संत बार बार कहते हैं भी संभलो संभलो संभलो। हाँ जी, किसी जून की उम्र क्या कहते कि जिसके नसीब में लिखा होगा वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई नहीं मानता। उस्ताद जी कहते 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी।
पंडित काजी वेद कते वे पढ़ पढ़ लुए बारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े वो जलदारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे वो जल पारी। हाँ जी। किसी किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है, जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300-300 वर्ष बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। क्या वहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया हमने देखा वहां दरख्त है ईसा मसीह के टाइम का 2000 साल का 2000 साल का कैद खड़ा है कि ये जंगल का राजा है। हाँ जी। दूसरा था कि ये जंगल का बाप है, ये जंगल की माँ है, उन्होंने नाम लिख रखे थे। हाँ जी। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य के जन्म भोगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जोनी में काटने पड़े। यह तो इस प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। सुनो, अंदर ये चिंता रखो भी सिमरण बनना चाहिए। ये आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। हमें चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, 3 चीजें है बस। बाकी हाय हाय नहीं करनी, जो लिखे है मिलना है मिलना है। हमारे अंदर ये है भाई मैं मकान बिल्डिंग बना, जो महल खड़े हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, जो मरबे खरीद लिया फिर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा। ये सारा रंगा छोड़ना ही है। हाँ जी। अपने कीमती 100 रुपये पूंजी है, इसको मालिक की बंदगी के लिए लगाओ। हाँ जी। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर ये हमारे साथ बीत रही है। हाँ, ये सबके साथ बीत रही है। हाँ जी। और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। आगे बोल। पर भागों बगैर कुछ भी नहीं होता। भाग हुआ गुरु संत मिलाया प्रभुनाशी कर मैं पा। कई कहते हैं हमारे तो भाग में नहीं है। उनका भाग बनया कैसे है? उन्होंने पीछे कुछ ना कुछ किया है तो भाग बनया। चाहे कुछ मिले या ना मिले, ये अपनी कोशिश जारी रखे। मानस मजदूरी देते क्या राखी भगवान, आदमी किसी मजदूरी रखता वो मालिक भी नहीं रखता। तो मेहनत करोगे तो मालिक की जाना देगा। हाँ जी। गुरु संग प्रीता करे नहीं पूरी, गुरु तो इसके अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी। पूरी क्या? कोई लड़का है कि लड़की से प्यार करता है, 24 घंटा उसका ख्याल रखता है, उसके अंदर बड़ा रहता है। ते उस मालिक से प्यार करना है तो 24 घंटे उसी का ख्याल रहे। हम मंदिरों में जाते हैं, जाके देवता से चाड़ आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और मालिक सब जानता है। ये प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेम क्या है? 8 पैर 64 घड़ी बुल्ला तरत्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मेरे भगवान। अपना ख्याल मालिक की तरफ ही रखे, अपनी जिंदगी मालिक के हवाले रखे। घर में रहते हैं, ये कहे भाई ये बच्चे सतगुरु के हैं, मैंने तो मेरी तो ड्यूटी लगाई है, मैंने तो इनको पालना है। कोई चला जाए तो चला जाए, रह जाए तो रह जाए। हाँ जी। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस मिला। ये गुरु से प्यार करना है। सिमरण करना गुरु से प्यार करना है। सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और सिमरण करोगे तो गुरु अंदर मिल जाएगा। वो गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु की ये प्रीत है, उस गुरु को पढ़ करना है। हाँ जी। गुरु को पढ़ कर ले, फिर इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, उसके साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। हाँ जी। फिर जो गुरु सामने आ गया फिर वो पाप भी नहीं करेगा, फिर मालिक से डरेगा भी, फिर काम भी करेगा। हाँ जी। फिर वो मैं भी नहीं करेगा। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूं, वो तो डर के रहेगा, उसका हुक्म मानेगा, चुसकेगा भी नहीं। डीसी नहीं होता तो फिर वो मनमानी करता है, तरीका के पीछे करेगा, पैसे भी ले लेगा, अकड़ के बोलेगा। यही हमारा हाल है। वो मन मालिक दिखाई नहीं देता तो ये मन आकड़ के बोलता है, ये मनमानी करता है। ये मालिक अंदर आ गया तो मन सीधा हो गया, मैं निकल गई बस। हाँ जी। चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरासर नाम संभाल। इस बात पर तो मन आता ही नहीं है। हो अचिंत बसे सुख नाल, सांस गिरासर नाम संभाल। हाँ जी।
जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सांस सांस चितारी। हाँ भाई एक सांस भी बिरता ना जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तोय। जागत में सिमरण करे सोबत में ले बुलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। ये गुरु से प्रीत है। हाँ निर्मल बोल। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न और गहे। हाँ नाम ने डोर गए क्या, वो नाम की धार सबके अंदर आ रही है। सिमरण करके उस नाम को पढ़ करना है। आंख में इतने अंदर अंधेरा है कि अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। नाम की रोशनी करोड़ों सूरज की है। अब इस बात को कोई मानेगा, डॉक्टर मानेंगे? ये मन बुद्धि गमता से परे की चीज है। जब अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। भीखा बात अगम की कहने सुन के, ना तो कहने के ना सुनने के, अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी। तृष्णा आगन जले निस्वासर। हाँ तृष्णा क्या, हाय माया लगी पड़ी है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनकी एक गजल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठाओ उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा और आवाज फिर ठिकाना काम उसको उठाने के लिए। तमन्नाएं पूरी करने के लिए चोरियां करता है, ठगियां करता है, गलत काम करता है, हेराफेरियां करता है। फिर इसका असर क्या होगा, मौत आएगी, जमदूत आएंगे तो धर्मराय के पास ले जाएंगे, फिर वहां हिसाब होगा। तो फिर भोगो 84। जो वक्त था तो दिया खो गलत कामों में। हाँ जी फिर आगे 84 तैयार है, नरक तैयार है। हाँ ये क्या कहता है, दोबारा बोल। तृष्णा आगन जले निस्वासर, नरकन माहे पड़े। हाँ संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। हाँ बाणी में लिखा है, दुष्टा नाल दोस्ती संता नाल बैर करन, आप डुबे कुटुंब सिंह सगले कुल डुबन। दुष्टों के साथ दोस्ती रखता है, संतों से बैर रखता है, विरोध रखता है, वो आप भी डूब जाता है तो परिवार को भी डूब लेता है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता बैर करन, आप डुबे कुटुंब सिंह सगले कुल डुबन। हाँ जी संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। सत्संग महिमा वहां लिखा है, संत का निज गर्भ गले, संत का निज दो जुग पड़े। हाँ जी बड़ा सारा लिखा है। हाँ जी संतन सत्संग महिमा, सत्संग महिमा मूल न जाने। हाँ सत्संग क्या है, एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये सत्संग है। बाहर जो संत सत्संग करते हैं वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यत्न करते हैं, ये सत्संग है। और बोलिए सत्संग वाला, चाल सखिए सत्संग करिए, बिरथा तू जन्म गवावत है। हाँ गुरु नानक साहब लिखा, तंदे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है।
ये जड़ चेतन की गांठ खोलना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो बोली घंटा बोली वो शब्द, हाँ, ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी, ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी। और सभी कुछ करने देवे, और सभी कुछ करने देवे, देवे संगरी। ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी, ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी। हाँ सुनो भाई, हम प्रेमियों को पूछते हैं भाई सत्संग में नहीं आया, क्या जी मुझे जरूरी काम हो गया था। अब जरूरी काम तो ये, ऐसे जरूरी काम और क्या है। हाँ जी, ए मन ना करने। धन धन सतगुरु तेरे आसरा पूज्य परम संत वकील साहब जी की बातों पे ध्यान दो। इतनी अच्छी बातें बताई हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा सत्संग बताया, बहुत ही अच्छी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा के भाई द्वार धनी के पड़ा रहे, मने वकील का हुक्म है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए जा, कभी तो धनी नवाजेगा, दर छना जाए। उसके दर पे पड़ा रहो, अपने भजन सिमरन करते हुए। महाराज जी का ही कहना है, द्वार पे पड़े रहो, सिमरन करते रहो, और हम स्वस्थ बर्तन की तरह साफ बन के रहें, और वो कभी भी दया मेरे कर देगा। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। एक ही बात बोली है महाराज जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, तेरे द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, जब भी धन दर्शन है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन